धनबाद सांसद और निरसा विधायक के बीच राजनीतिक जंग अब अलग रूप ले रही है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सांसद ने निरसा विधायक के पिता पर टिप्पणी की तो अरूप चटर्जी ने ढुल्लू महतो के बेटे को कोयला चोर कह दिया। धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं। धनबाद में अभी देखिए गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन के लगभग 50% बन चुका है। धनबाद में नई 7 ट्रेन मैंने लाया। धनबाद से प्रारंभ हो रहा 7 ट्रेन अभी गोविंदपुर में बन रहा, अभी निरसा में बन रहा। तब तक वो टकला कछुआ छाप अरूप चटर्जी रोकने का काम कर रहा है। एक काम आज तक कर दे उसका, देखिए उसका पिताजी भी विधायक थे, वो भी वहां पे विधायक हैं। एक काम तो बता दे कि हम ये बड़ा काम करवाएं। ये निरसा को लूटने के लिए आया है। इसका घर पुरलिया से क्या यहां क्या लेके आया था जो अरबों खरब रुपया कमा लिया सिर्फ भ्रष्टाचार करके। राज्यसभा में 2-2, 3-3 राज्यसभा में चुनाव देकर 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपया लिया। एमपीएल में कब्जा कर लिया कोयला चोरी से। उससे बड़ा चोर धरती पर कोई है नहीं। मैं कहता हूं, ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ढुल्लू के कार्यकाल में एक ड्रेन तक दिल्ली से वो नहीं ला सका। ड्रेन, मैं कहता हूं ड्रेन, ट्रेन नहीं। अभी तक एक काम उसने दिल्ली से सैंक्शन करवा नहीं सका। मैंने ढुल्लू को कभी गया पुल को लेके उठाते नहीं देखा। वो गया पुल गया में है ना मुंगेर में, यही नहीं जानते हमको लगता है। तो जो भी सैंक्शन हो रही है ढुल्लू बोलते हैं हमने करवा दिया। निरसा विधायक ने आरोप लगाया कि धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार में सांसद की बड़ी भूमिका है। तो सांसद ने निरसा में चल रही तमाम अवैध गतिविधियों के लिए विधायक अरूप चटर्जी को जिम्मेदार ठहराया। दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तिगत चरित्र पर भी सवाल उठाए। पर जमुनिया में अवैध माइनिंग हो रहा है, सरकार में दम है, जिला प्रशासन में दम है और टकला में दम है तो जाके धरना देके बंद करवावे। हम उनके साथ में खड़ा हैं। अवैध माइनिंग चल रहा है निरसा में, अगर हिम्मत है तो चलिए हम उसके सामने धरना, टेंट फैंड जितना खाना पीने लगेगा हम देंगे पैसा। धरना पर बैठे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। टकला पैसा लेता है, बंद भी करेगा। निरसा क्षेत्र में अवैध जोन काम में हर काम में संलिप्त है। आप इसका जांच करवा लीजिए, आप ही लोग जांच करवाइए। हम नहीं बोलेंगे कि मतलब किसमें, सारा चीज में। अभी जब कुछ जगहों से पैसा नहीं मिल रहा था तो उस काम को रोक दिया। कोयला एक दिन रोक दिया, रात भर जगह, फिर बस सेटिंग हो गया, फिर बड़े पैमाने पर कोयला चोरी चलने लगा। बालू, कोयला, लॉटरी धंधा चरम सीमा पर है। लेकिन अरूप चटर्जी का कमीशन मिल रहा है, बस वो चुपचाप है। कभी वो किसी के बारे में चर्चा भी नहीं करता है। एक रेड लाइट में भी पकड़ाया था, पता कर लीजिएगा। अगर गलत होगा राजनीतिक छोड़ देंगे। रेड लाइट में भी आसनसोल में पकड़ाया था। वो इतना करेक्टरहीन है। ये भूमिहार समाज के है नहीं, पंजाबी समाज के है नहीं, ब्राह्मण समाज के है नहीं, और जातिवाद और बाहरी भीतरी नारा हम पर लग रहा है। वो टकला पगला गया है। टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात, नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। और सरकार में इसलिए ऐसा बोल रहा हूं तो निरसा की जनता, वो विधायक रहते कोई लापर झपर खाया है, वो 10 बार पिटाया, पता कर लीजिए। अगर ये भी गलत होगा, अगर विधायक रहते नहीं पिटाया। अभी हम वीडियो कल छोड़ा भैया, देखे मार लपड़, इसको तो कौन लपड़ाता नहीं है। इतना नीचे उतर सकता है कि सोच नहीं सकता है, अलबल बक रहा है। तो वो लगातार जनप्रतिनिधियों को गाली गलौज करना, अपशब्द करना उनके व्यवहार में, उनके खून में। वहां तो महेशपुर साइडिंग में सेल पीकर मजदूर था और 40 रुपया 45 रुपया की हाजिरी में वो काम करते थे। वहां से लेकर उनकी साम्राज्य बढ़ते 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 आज 40,000 करोड़ के मालिक बन गए वो। तो एक दिन में इनकी कमाई करोड़ों रुपया की है। तो आप समझ सकते हैं इनकी एक महीना में कमाई 30 से 40 करोड़ रुपया इस अवैध धंधा में। उनका तमाम आउटसोर्सिंग से उनके जो है उनका माल निकलता है, सब उन्हीं के भट्टा में जाता है। जितने इलीगल साइट है वहां से माल निकलती है, उनके भट्टा में जाता है। जो खुद कोयला चोरी में इन्वॉल्व है, जो खुद कांटा घर में रंगदारी में इन्वॉल्व है। मैं कहता हूं जो ये जमीन आप चास, चंदन क्यारी, निरसा, पूरे धनबाद जिला में चल जाइए, लगातार ये जो पैसा है
2 नंबर का पैसा ही ये खपत करते जा रही है जमीन। इलाके में विकास को लेकर भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनबाद सांसद का कहना है कि वे इलाके के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो निरसा विधायक ने आरोप लगाया कि सांसद सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। बाप बेटा मिल के 4 बार विधायक बना, मैं अकेले 4 बार विधायक बने। तुलना करेगा हमारा? हम चोर हैं, अरे औकात है उसका तो चोर है तो केस करवाए सरकार से। कोयला चोरी करवा रहा, खुद कोयला चोरी करवा रहा तो उसको बोल नहीं रहा। हेमंत सोरेन को भी तो बोल दिया कि भाई हेमंत सोरेन मैनेज हो जाता है, सरकार मैनेज हो जाता है। जब बोला ढुल्लू मत तो कोयला चोरी करता तो आप क्यों नहीं करता? तो पैसा कुछ भी करता, पैसा जैसे अपने लेता है मैनेज हो जाता है, तैसे हेमंत सोरेन जी को भी बोलता है कि हेमंत सोरेन जी मैनेज हो रहा है। सोचिए, जिस सरकार में उस सरकार का नहीं है, सरकार पर आरोप लगा रहा, सरकार मैनेज हो रहा है। जिस तरह वो में राज्यसभा चुनाव में मैनेज हो गया 10 करोड़ लेके, उस तरह सरकार को हेमंत सोरेन जी को भी बोल रहा है कि मैनेज हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि कोयला चोरी करने वाला वो, चोरी करवाने वाला वो, कमीशन लेने वाला वो, रंगदारी करने वाला वो, विकास का बाधक वो, और आरोप हम पर लग रहा है। ये गलत धंधा नहीं चलने वाला है। इस क्षेत्र की जनता जागरूक है, इस क्षेत्र की जनता अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ वो है, वो जाहिल है, वो खुद जाहिल है, इसलिए जाहिल वाला काम कर रहा है। आज कोयला माफिया वो कोयला चोरी भी करेगा, बालू सप्लाई भी करेगा, गिट्टी सप्लाई भी करेगा, मैन पावर सप्लाई भी करेगा। ये तो हम लोग नहीं मान सकते। तो मैं किसी को भी निरसा में और एक माफिया को पनपने नहीं दूंगा जो निरसा की जनता को धमका के काम करेगा। यदि कोई सोच रहा निरसा में धमका के कोई काम कर लेंगे तो हम, ये गलत फहमी है। पुल बनेगी, ओवरब्रिज बनेगी, उसके लिए निरसा की जनता ने, गोविंदपुर की जनता ने लड़ाई किया है, लेकिन वो सम्मान के साथ ही बनेगी। निरसा विधायक ने अवैध खनन को लेकर सांसद ढुल्लू महतो को जांच कराने की चेतावनी दी, तो ढुल्लू महतो ने भी कहा कि राज्य में उनकी सरकार है तो सरकार उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कर रही। उन्होंने निरसा विधायक पर हेमंत सरकार को भी धोखा देने का आरोप लगाया है। अगर पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे तो हम समझते हैं जो सीबीआई जांच हो सकती है, ईडी की जांच हो सकती है। आप कोयला माफियाओं के खिलाफ जिसका खिलाफ ये करवाना चाहते हैं, आप नाम दे के पार्लियामेंट में क्वेश्चन कीजिए। जो इनके खिलाफ ईडी की जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच पूरे कोयला चोरी के प्रकरण में होना चाहिए। तब ना हम मानेंगे जो आप कोयला माफियाओं के खिलाफ है, आप माफियाओं के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं। वो जिस दलदल में अपने सबसे ज्यादा धंसे हुए हैं, वो दूसरों को गाली देना है। कुल मिलाकर दोनों ही नेता सरेआम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस विवाद में असली मुद्दा दब गया है। कोयलांचल में चल रहे अवैध खनन और रंगदारी को रोकने के बजाय जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में जुटे हैं। धनबाद से नक्षत्र न्यूज के लिए बंटी विश्वकर्मा की रिपोर्ट।